हाय फ्रेंड्स। आज से हम लोग सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस साल हम लोगों को काफ़ी अच्छा टाइम मिला है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस इस बार कवर किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है कि अप्रैल के बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ज़्यादा चैप्टर भी कवर नहीं हो पाए थे। तो बहुत कम ही सिलेबस लास्ट टाइम कवर हुआ था। उसमें जीके का पार्ट हम लोगों ने ज़्यादा कवर किया था। बट इस साल पहले फिजिक्स और मैथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो केमिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग में नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं आपके केमिस्ट्री से। तो फिजिक्स और मैथ मेन बुक्स हैं आपके लिए। और बाकी उसके बाद जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, क्वांटिटीज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम लोग राशियों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक राशियाँ और उसके मात्रक और उनके क्वांटिटी मात्राएं क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं। तो भौतिक राशियाँ तीन टाइप्स की होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ। फिर दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ। फिर थर्ड में आता है डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। तो सबसे पहले मूल मात्रक देखते हैं किसे बोलते हैं। तो ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियाँ कहते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे से फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसी राशियों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको मूल राशियाँ बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ मूल राशियाँ कितनी होती हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। सॉरी। तो मूल राशियाँ टोटल 7 होती हैं। और इसके अलावा जो पूरक राशियाँ वो 2 टाइप्स की होती हैं। और 7 और 2 9 राशियों को छोड़ करके जितनी भी राशियाँ हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। क्योंकि व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो मूल राशियों से अनेकों हम लोग राशियाँ बना सकते हैं मिला करके। तो बस आप इतना रखिए, याद रखिए कि मूल राशियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं, फ्री होती हैं। और मूल राशियाँ टोटल 7 प्रकार की होती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं और उसके मात्रक क्या है। तो हम लोग 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियाँ और उसके मात्रक के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मूल राशियाँ हैं। उसका सिंबल है मूल राशियों का। इन मूल राशियों का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर उसका सिंबल क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा मूल राशि क्या आता है, मास आता है, हिंदी में इसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से। द्रव्यमान को हम लोग एम से दिखाते हैं, एम से। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी। ठीक है। किलोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं, केजी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका लंबाई। तो लंबाई का जो सिंबल होता है स्मॉल एल होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। एंड फिर उसके बाद आता है टाइम, हिंदी में इसको समय बोलते हैं। तो समय का जो मात्रक होता है टी होता, सॉरी, सिंबल जो होता है स्मॉल टी होता है। और इस समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसको एस से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है करंट, हिंदी में इसको धारा बोलते हैं। विद्युत धारा भी बहुत लोग बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है। तो विद्युत धारा का जो सिंबल होता है आई होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए या फिर आई से भी इसको लिखते हैं, कैपिटल आई। ठीक है। कैपिटल आई से भी एम्पियर, एम्पियर को हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर, तापमान। तापमान का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। और तापमान का मात्रक क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन होता है। और केल्विन, केल्विन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, के से। फिर छठा हम लोगों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को कैसे दिखाते हैं हम लोग, स्मॉल एन से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल है। इसको एम ओ एल से इंडिकेट करते हैं, डोनेट करते हैं।
फिर सातवां मात्रक मूल राशि कौन सा अपना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता या फिर प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को स्मॉल एल और स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, या फिर लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक जो होता है कैंडिला होता है। और इसका डिनोशन कैसे करते हैं, स्मॉल सी डी से। तो ये मूल राशियां हो गई 7 और इसके मूल मात्रक। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल राशियां और मूल मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। एंड समय का मात्रक सेकेंड। धारा का मात्रक एम्पियर। टेम्परेचर तापमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन होता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो ये थे आपके 7 मूल मात्रक। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं, पूरक राशियां होती हैं। और इन 9 राशियों को छोड़ करके जितने भी राशियां हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आगे हम लोग देखते हैं पूरक राशियों के बारे में। तो ये जो 7 मूल मात्रक है इसको आप लोग याद रख लेना और रट लेना इसको, क्योंकि हर जगह आपको लगेगा पूरे फिजिक्स में, और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अभी देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियाँ। ठीक है, पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ठीक है, पूरक राशियाँ कितनी होती है, 2 होती है। पहला प्लेन एंगल, हिंदी में इसको कोण बोलते हैं, कोण। फिर होता है आपका दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को घन कोण बोलते हैं। तो कोण और घन कोण ये क्या है, पूरक राशियां हैं। और पूरक राशियों के मात्रक को हम लोग पूरक मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन आप लोग पढ़े होंगे। एंगल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो रेडियन का फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और घन कोण का फार्मूला क्या होता है, घन कोण निकालने के लिए एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो 2 पूरक राशियां हो गई, कोण और घन कोण। फिर आगे देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले ये पूरक राशियां जो हैं इनका देख लीजिए कि जो रेडियन है, चाप बटे त्रिज्या, चाप ये हो गया, चाप और रेडियस ये हो गया, एक सर्किल का जो त्रिज्या होता है उसकी। फिर घन कोण क्या है, एरिया ऑफ कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फेयर। जो स्फेयर होता है, गोले का फ्रस्टम जो होता है, कटा हुआ पार्ट होता है, उसका क्षेत्रफल और रेडियस का स्क्वायर। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। तो डिफिनीशन आप लोगों को याद हो गया होगा कि जो राशियां मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, एरिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई भी
डिस्टेंस है, चौड़ाई भी डिस्टेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस का होल स्क्वायर दिखा दिया। तो क्षेत्रफल किससे किससे मिलकर बना होता है, लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई। तो लंबाई भी क्या है, मूल मात्रक राशि है, और चौड़ाई चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से लंबाई ही है। तो लंबे लंबा एरिया क्या है, दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि लंबाई से मिलकर बना हुआ है। फिर आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये भी क्या है, मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। घनत्व तो देख लीजिए, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो मास क्या है, मूल मूल राशि है मास। अभी हम लोगों ने मूल मात्रक मूल राशियों के बारे में पढ़ा। तो मास क्या है, मूल राशि है। और आयतन क्या है, ये मूल राशियों से मिलकर ये भी बना हुआ है, यानी कि लंबाई से मिलकर बना हुआ। तो ये भी, तो घनत्व क्या है, दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर, यानी कि ये मूल राशियों से मिलकर बना हुआ घनत्व जो है, मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। फिर अब देख लीजिए कि एक्सेलरेशन, त्वरण देख लीजिए, त्वरण, या फिर उसके पहले वेलोसिटी देखिए। वेलोसिटी बेग, बेग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लंबाई है, लंबाई मूल राशि है, और समय क्या है, ये भी मूल राशि है, यानी कि दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो जो भी राशि मूल राशियों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग मात्रक कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड और बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे फार्मूला होता है ना, फार्मूले में हर एक टर्म्स का आप यूनिट रखते जाओ, मात्रक रखते जाओ, फाइनल में जो आएगा वो उसका मात्रक बन जाता है। ठीक है। जैसे कि इम्पल्स पावर देख लीजिए, पावर क्या है, एनर्जी अपन टाइम, एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम लोग वर्क बोल सकते हैं। तो वर्क और टाइम दो ए मूल राशियों से मिलकर बना हुआ, वर्क क्या है, मूल राशि नहीं है, बट वर्क भी क्या है, मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस वीडियो को एक दो बार और देखिए, या फिर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए, क्योंकि पीडीएफ में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे कि ये जो मूल राशियाँ तब हम लोग पढ़ ली, अभी इसके मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों के जो मात्रक हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।